दोस्तों, क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि इस दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतने सारे बड़े बड़े देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ईसाई लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे बड़े देशों के बारे में जहां पर क्रिश्चियन लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा आपको ताज्जुब होगा हमारे देश के बारे में जान करके कि हमारा देश कौन से नंबर पर आता है। इस वीडियो में आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। 10वें नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है इटली। इटली में लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा संख्या में क्रिश्चियन लोग रहते हैं और अपने इन 5 करोड़ की क्रिश्चियन लोगों की जनसंख्या के साथ ये देश 10वें नंबर पर आता है। और यहाँ की जो सबसे खास बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इटली ही वो देश है जहाँ पर वेटिकन सिटी है, जो कि कैथोलिक ईसाइयों का मुख्य केंद्र माना जाता है। नंबर 9 पर आने वाली जो कंट्री है उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी में कुल ईसाई लोगों की आबादी जो है वो 6 करोड़ से भी ज्यादा है। जर्मनी में एक बड़ा गहरा इतिहास छिपा हुआ है। सन 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक धर्मशास्त्री ने कैथोलिक चर्च में होने वाली परंपराओं को लेकर के जर्मनी में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की नींव रखी गई। जैसे कैथोलिक और पेंटिकोस्टल होते हैं, बैप्टिस्ट होते हैं, वैसे ही प्रोटेस्टेंट्स भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आप लिख करके बता सकते हैं। मैं सभी डिनोमिनेशंस के ऊपर एक वीडियो आपको बना करके दे दूंगा कि आखिर ये जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं वो कैसे कैसे यीशु मसीह के बारे में प्रचार करती हैं और क्या क्या उन्होंने अपनी परंपराएं बनाई हुई हैं। अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। नंबर 8 पर जो कंट्री आती है उसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। हो सकता है आपने इस कंट्री का नाम ना सुना हो। जी हाँ, मैंने भी नहीं सुना था। मैंने भी सर्च करके देखा आखिर ये कौन सी कंट्री है। तो स्क्रीन पर मैं आपको कुछ यहाँ की फोटोज और फ्लैग की फोटो भी दिखा देता हूँ। इस कंट्री की खासियत ये है, यहाँ पर भी 6 करोड़ से ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी यहाँ की खासियत है वो ये है कि यहाँ पर लगभग सभी क्रिश्चियन हैं। दूसरे धर्म के लोगों की मात्रा बहुत कम है यहाँ पर, इसीलिए ये देश नंबर 8 पर आता है। नंबर 7 पर जो ये कंट्री आई है इसके बारे में बताते हुए भी बड़ा अच्छा और बड़ा गर्व महसूस होता है। कंट्री का नाम है चीन, चाइना, जहाँ पर आप जानते हैं बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है धर्म प्रचार करने की। क्रिश्चियन लोगों के साथ जो बर्ताव वहाँ पर किया जाता है, मैं कहता हूँ हमारे देश के अंदर वो 1% भी नहीं है। वहाँ पर जो लोग हैं उनको भोर में जाकर के प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, गुफाओं में तरह तरह से छुप करके। और अगर मैं आपको इस कंट्री की जो है क्रिश्चियन लोगों की संख्या बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। 7 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियन लोग यहाँ पर रहते हैं। सबसे बड़ी खासियत चाइना की यही है कि वहां पर जब धर्म के प्रचार की जो कोई भी आजादी नहीं मिलती है, तब भी वहां पर 7 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं। और ये पूरी दुनिया का 7वें नंबर पर आने वाला एक ऐसा देश है जहां पर क्रिश्चियन लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो सैल्यूट बनता है यहाँ के उन लोगों को, उन पास्टर लोगों को जो यहाँ पर ऐसे सताव में भी सेवा कर रहे हैं। और इस बात के लिए जरूर इस वीडियो पर लाइक भी बनता है। नंबर 6 पर जो देश आता है उसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा वो देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं। और यहाँ की जो क्रिश्चियन लोगों की जो संख्या है वो 8 करोड़ से भी ज्यादा है। आप जानते हैं ये प्रीमियम बाइबल जो कि पास्टर बाइबल है, जो कि पास्टर लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैंने दिखाई थी। अभी मैं आपके लिए एक और बाइबल लेकर के आया हूँ। सेम यही बाइबल है, लेकिन कई लोगों को ये छोटे साइज़ में चाहिए होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे साइज़ में हमारे पास सेम बाइबल अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार ये वाली बाइबल खोल करके दिखा देता हूँ कि ये बाइबल आखिर है कैसी। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा लेदर का, इसमें प्रॉपर लेदर का कवर है, क्रॉस वाला इसमें चैन लगा हुआ है। और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको पता लगेगा अंदर ये जितने भी इसके पेज हैं सब गोल्डन हैं, ठीक है। और सारी जितनी भी बाइबल की बुक्स हैं वो सब बाहर लिखी हुई हैं। अगर कोई भी आपको बुक खोलनी है बाहर से ही खोल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप ये लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको नंबर दिख रहा है, कोई भी अगर आप इनमें से बाइबल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये बाइबलें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये मंगवानी है आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं हमसे तो आप मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप जरूर मंगवाएं। कहीं पर भी हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर, हम आपको ये बाइबल भिजवा देंगे। नंबर 5 पर आने वाले देश का नाम है फिलीपींस।
फिलीपींस में जो क्रिश्चियन लोगों की आबादी है वो 9 करोड़ से भी ज्यादा है और ये एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश है। आपको इस बात को बड़ी ध्यान से समझना है, एशिया का बोला गया है, पूरी दुनिया का नहीं बोला गया। एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश जो है वो फिलीपींस है, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है क्रिश्चियन लोगों की 9 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 4 पर जो देश आता है उसका नाम है रूस, जिसको रशिया भी बोला जाता है। रशिया में जो रहने वाले क्रिश्चियन हैं उन लोगों की अगर आबादी की बात की जाए तो वो 10 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है क्रिश्चियन लोगों की। और बड़े नामी गिरामी चर्च हैं जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं लोगों में, बहुत सुंदर चर्च हैं रशिया के अंदर। नंबर 3 पर जो देश आता है उसका नाम है मैक्सिको। यहाँ पर जो क्रिश्चियन लोगों की आबादी है बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं उनकी संख्या 12 करोड़ से भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं वो ज्यादातर कैथोलिक समाज से आते हैं, मतलब कैथोलिक क्रिश्चियन सबसे ज्यादा मैक्सिको में रहते हैं। मैक्सिको की जड़ों में कैथोलिक चर्चेज, कैथोलिक डिनोमिनेशन सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पर आने वाली जो कंट्री है वो है ब्राजील, जहां पर 17 करोड़ से भी ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं। अभी तक दोस्तों मैंने जो भी आपको डाटा बताया है, अगर आप पीछे जाकर के सुनेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। 5 से 6 करोड़, 6 से 7 करोड़, 7 से 10 करोड़, 10 से 12 करोड़, इतना ही था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली वाली जो कंट्री मैंने मैक्सिको बताई थी उससे कहीं ज्यादा, करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है। सीधा 17 करोड़ लोग जो है ब्राजील में रहते हैं जो क्रिश्चियन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक स्टैचू जरूर देखा होगा, बहुत सारे वॉलपेपर्स में, बहुत सारे मूवीज में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको जीसस का स्टैचू कहा जाता है। लेकिन मैं इसको जीसस का स्टैचू नहीं कहता हूँ। मसीह लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि हमारा विश्वास पेड़ों पत्थरों में और तरह तरह की मूर्तियों में नहीं, लेकिन खासियत के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्टैचू है सबसे बड़ा, ये है ही ब्राजील का, तो ये वहाँ की जो है एक खासियत के रूप में गिना जाता है। नंबर 1 पर जो कंट्री आती है उसके बारे में तो सबको पता ही होगा। नंबर 1 पर आने वाली जो कंट्री है उसका नाम है अमेरिका, USA, जहां पर क्रिश्चियन लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन अगर मैं यहाँ की आपको बताऊं, जो जनसंख्या है यहाँ पर मसीह लोगों की वो है 23 करोड़ से भी ज्यादा, जो कि बहुत इंसेन है। मतलब आप खुद समझ करके देखिए, अभी तक 2, 4, 5, 10 करोड़ की बात हो रही थी, 17 करोड़ तक हुई और अब आप देख सकते हैं सीधा ही 23 करोड़ से भी ज्यादा जो मसीह लोग हैं वो यहाँ अमेरिका में रहते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये जानना होगा कि हमारा जो देश है भारत, वो इस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है। ऐसा क्यों? यहाँ पर भी तो करोड़ों ईसाई रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर करोड़ों की जनसंख्या में मसीह लोग रहते हैं, लेकिन टॉप 10 में आने के लिए भारत के लिए जो ये नंबर है जो सरकार के द्वारा दिया गया है वो बहुत कम है, जो कि टॉप 10 में तो भारत को आने नहीं देगा। भारत के क्रिश्चियन लोगों की जो जनसंख्या है, अगर उसको मैं आपको टोटल बताऊं तो वो 2 करोड़ 80 लाख से लेकर के 3 करोड़ तक है। और अगर हम इस लिस्ट का पहला ही देश देख लें, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 10वें नंबर पर जो आता है, इटली, जहां पर 5 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि भारत इस लिस्ट में क्यों नहीं है। यहाँ पर 3 करोड़ के लगभग ईसाई लोग रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते होंगे, लेकिन जो डेटा सरकार ने दिया हुआ है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी हमारा देश एलिजिबल नहीं है। टॉप 20 में हमारा देश आ सकता है, लेकिन टॉप 10 में नहीं आ सकता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ऐसी वाली, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को भी आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उनकी स्टोरीज पर, स्टेटस पर आप इस वीडियो को लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।